नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ओटीएस स्कीम को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 तक कर दिया है। अब आवेदक 30 सितंबर 2020 तक ओटीएस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में एक मुश्त समाधान योजना के तहत आवंटित विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के बकाये में सम्मिलित दंड ब्याज की छूट प्रदान की गई है। इस योजना के तहत डिफॉल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज जो संपत्ति आवंटन के समय किस्तें निर्धारित करते वक्त लिया गया था, वही लिया जाएगा। आवंटियों से किसी भी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। आवंटियों द्वारा दिए गए भुगतान स्वप्रथम डिफॉल्ट की अवधि तक ओटीएस आधार पर आगत ब्याज तदोपरांत बकाया धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। ओटीएस योजना के गणना के उपरांत यदि अधिक जमा धनराशि आती है, मतलब अगर आपकी सरप्लस अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट है, जो जमा करना है उससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट है, तो उस धनराशि को, उस अमाउंट का समायोजन अन्य व्ययों जैसे फ्री होल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इसके बावजूद भी, मतलब इन सभी जो चार्जेज हैं, इन सबको पूरा करने के बावजूद भी यदि आपका सरप्लस रह जाता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट अथॉरिटी के पास बच जाती है, तो वो वापस नहीं की जाएगी, अमाउंट वापस नहीं की जाएगी। यदि किसी आवंटी द्वारा स्व अनुरोध अथवा किसी शासन आदेश के क्रम में देय किस्तों का पूर्ण निर्धारण कराया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में ओटीएस की गणना संपत्ति के आवंटन के समय निर्धारित किस्तों एवं ब्याज के अनुरूप की जाएगी। ओटीएस योजना के तहत आवेदन हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस इस प्रकार है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिश्रित उपयोग की संपत्तियां तथा व्यावसायिक निर्मित दुकान के भूखंडों पर लगने वाला प्रोसेसिंग फीस और आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रारंभिक धनराशि ग्रुप हाउसिंग के लिए, संस्थागत संपत्तियों के लिए और बाकी सभी संपत्तियों के लिए आप यहां से देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस रहेगी। उसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फीस के साथ प्रारंभिक धनराशि भी जमा करनी होगी। जो प्रारंभिक धनराशि आप जमा करेंगे, ये आपके जो टोटल जो बकाया है उससे कम कर दी जाएगी, मगर जो प्रोसेसिंग फीस है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं की जाएगी। यहाँ पर लिखा है, परंतु प्रोसेसिंग फीस ओटीएस का मात्र शुल्क है। इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। मतलब आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो एक तरीके का चार्ज है जो आपसे वसूला जा रहा है, और ये किसी भी प्रकार से आपको जो आपकी जो शेष धनराशि है उसमें से कम नहीं किया जाएगा। ओटीएस आवेदन पत्र जमा करने की तिथि वही मानी जाएगी जिस तिथि को आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारंभिक धनराशि ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कर दी गई हो। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर जाकर आपको ओटीएस स्कीम के लिंक को क्लिक करना है और ओटीएस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। भुगतान की प्रक्रिया, ओटीएस गणना के उपरांत यदि देय धनराशि 50 लाख रुपए तक हो, तो इस केस में आपको 1/3 पार्ट
ईमेल या हार्ड कॉपी मिलने के 30 दिन के अंदर जमा करना होगा और 2/3 पार्ट आपको 3 मासिक किस्तों में 3 माह में जमा करनी होगी। मतलब कुल मिलाकर 4 महीनों के अंदर आपको अपना सारा जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है वो जमा करनी होगी। अगर आपकी जो धनराशि है वो 50 लाख से अधिक है तो इस केस में आपको 1/3 भाग डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग 3 द्विमासिक किस्तों में, मतलब 3 महीने के बाद आने वाली किस्तों में आपको जमा करना होगा। मतलब कुल मिलाकर आपको 7 महीनों के अंदर अपनी धनराशि टोटल जमा करनी होगी यदि आपकी धनराशि 50 लाख से अधिक शेष है अथॉरिटी के पास। अंतिम किस्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गई समस्त किस्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है तो ओटीएस मान्य होगा, अन्यथा ओटीएस निरस्त हो जाएगा। यदि सूचित की गई किस्तें विलंब से जमा की जाती हैं तो विलंब की अवधि के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज देय होगा। डाउन पेमेंट के भुगतान के उपरांत, डाउन पेमेंट मतलब 1/3 धनराशि के भुगतान के उपरांत जो 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 11% की दर से साधारण ब्याज देय होगा। ओटीएस में आगणित संपूर्ण देय धनराशि को मांग पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन के अंदर एक मुश्त जमा करने पर संपूर्ण देय धनराशि पर 2% की छूट होगी। अगर आप मांग पत्र जब आपको मिल जाएगा, उस मांग पत्र के मिल जाने के बाद अगर आप टोटल अमाउंट 30 दिन के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं और किस्तों के ऑप्शन पर नहीं जाते तो आपको 2% की टोटल अमाउंट में छूट दी जाएगी। और अगर आप किस्तों वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी किस्त छोड़ देते हैं तो ओटीएस लागू नहीं होगा और आपका जितना भी डिफ़ॉल्ट ब्याज था वो आप पर फिर से पेंडिंग हो जाएगा। और अगर यदि आप कोई किस्त लेट जमा करते हैं, मतलब आपकी जो डेट है, तारीख है, उससे अगर आप लेट हो जाते हैं तो उस पर आपको डिफ़ॉल्ट ब्याज लगेगा। मगर डिफ़ॉल्ट ब्याज जो आपका जो पुराना है वो आपका इस स्कीम के तहत माफ़ कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, ओटीएस स्कीम आपको तभी इस स्कीम का फ़ायदा होगा जब आप इस स्कीम के तहत भुगतान की प्रक्रिया जिस प्रकार दी गई है आप उसका सही से आप उसे फॉलो करते हैं। योजना हेतु निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 6 मार्च 2020 से दिनांक 30 सितंबर 2020, क्योंकि अब ये एक्सटेंड कर दी गई है। पहले ये 3 महीने तक थी, 6 मार्च से लेकर 6 जून 2020 तक थी, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप 30 सितंबर 2020 तक ओटीएस काउंटर से 10 रुपये के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहां से फॉर्म ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।